चलो अब नई हेडिंग डालें, बिल्कुल नई हेडिंग। चलो, वाइब्रेशंस ऑफ स्ट्रिंग, वाइब्रेशंस ऑफ स्ट्रिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइब्रेशंस ऑफ स्ट्रिंग, वाइब्रेशंस ऑफ स्ट्रिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट करिए इसको प्लीज। स्ट्रिंग रस्सी धागा। चलो बोलो, हो गया? ये मेन हेडिंग है। अब पहली हेडिंग, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, स्ट्रिंग फिक्स्ड at both ends, string fixed at both ends। रिलैक्स, इसका वो फालतू का जो डेरिवेशन हो नहीं करवा रहा, ठीक है? हाँ, जितनी आवश्यकता है उतनी ही बात करेंगे। देखो बेटे सुनो, ये एक स्ट्रिंग है। क्या है? स्ट्रिंग। यहां भी इसको कसा गया है, यहां भी कस के रखा गया है। ये ओके, ध्यान देना। बस 4 डायग्राम चाहिए मुझे। ये है, ये वही कस के रखा गया है। कस के रखा गया है, ठीक है? अब सुनना ध्यान से। ये बताइए कि इस समय स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है? एल ले लो, एल। एग्री हो? क्या इस बात को मानते हो कि ये जो यहां पे एक कसा हुआ है वहां पर पक्का है कि नोड बनेगा? हाँ, वो कहीं जाने वाला ही नहीं, कसा हुआ है बिल्कुल। अरे स्कूल कस दिया है भाई, ठीक है? अब सुनो, आपने बजाया टुनटुनिया, देखा होगा ना? टुन, फिर होता है टुन, फिर करते नहीं है। अब देखो, मैं ये कह रहा था, फिर समझे? आपने टुनटुनिया बजाया, ये वेव गई, इंसिडेंट, और फिर वापस आ गई। नहीं आया क्या? नहीं आया? वेव गई और फिर वापस आ गई। एग्री है? उधर देखिए, आराम से। अब थोड़ा सा आपको अच्छा लगने लगा, ये दिखा, ये तो पहले एक नोट बना था, यहाँ पे नोट बनना ही है, बीच में आपने एक नोट और बना दिया। कभी गिटार बजाया है? ठीक है? मैंने कभी नहीं बजाया है ना, बस मैं सपने रह गया किसी के लिए बजाऊं। हाँ, देखो ध्यान दो, ये और ये कैसे बजाया? देखो ऐसे, टुन, ये वाला। अरे बजाया नहीं किसी के लिए, करूँ तो अब देखो, ये तो कैसे बजाया, ठीक है? पीछे बजाते रहते हैं। देखिए ये ऐसे, फिर हम पीछे पकड़ लिया ऐसे, फिर यानी क्या बना दिया यहाँ पर? नोड बना दिया, पकड़ लिया उसको वहाँ पर। अब क्या होगा? ये देखो, ये गई, फिर क्या हुआ? आई। एग्री है? आगे देखो, बस 3 में काम हो जाएगा अपना। आवश्यकता पड़ेगी देख लेंगे आगे। ये पक्का यहां पर क्या बनेगा? नोड। यहां क्या बनेगा? नोड। 1 2 तो बना ही चुके थे, और बीच में 2 बना दो, नोड नोड। पता क्या होगा?
बोलो हाँ है ना। ये नोड है, बीच में एंटी नोड, नोड यहाँ क्या आ गया, एंटी नोड, आराम से एंटी नोड, इतनी बात समझ में आई कि नहीं है। अब सुनो, इसके बाद हेडिंग आने वाली है। इसे बोलते हैं फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, इसे बोलते हैं सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। बोलो हाँ है ना। इस वाले को आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से जाने दो। इसे बोलते हैं मेरे बच्चों थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। बोलो हाँ है ना। नहीं आया, आराम से समझ में आया कि नहीं था पहले। चलो बाकी तो आते जाएंगे। आप कुछ नोटिस करो, जब फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है तो एक एंटी नोड, सब लिखेंगे रामायण में। सेकेंड मोड में 2 एंटी नोड, थर्ड में 3, लेकिन एंटी नोड एक ज़्यादा है, 2। तो पूछते रहते हैं कि ठीक है, जब बात समझ में आ रही क्या कि इस केस में कितने नोड्स, कितने एंटी नोड्स वगैरह बनेंगे। ठीक है, आ जाइए। रस्सी की लेंथ कितनी है? चलो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 2, नहीं है क्या? ठीक। लेंथ कितनी है? टुनिया बजाया तो L बराबर क्या हो गया? रुको पहले, लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4। ये हल्का सा खिंच गया ना, नहीं आया क्या? ये आएगा 2 लैम्डा बाई 4, जहाँ काटो काट देंगे। इसमें लेंथ कितनी है? L ही है। अब L कितना हुआ इस वाले केस में? लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4 है। काटो मत, बाद में काट देना, लब अभी नहीं, कुछ सिखाना है मुझे यहाँ पर। बोलो क्लियर है क्या? इधर आओ। इसमें जो L है वो कितना होगा? 1 लैम्डा, 2, 3, 4, 5, 6। क्या? हाँ बोलो हाँ है ना। 2, 4, 6, बोलो हाँ है ना। अब इसके बाद की लाइन को देख लेते हैं। क्या इसको अपन लैम्डा बाई 2 लिख सकते हैं? अब लिखना चाहें तो यहाँ पे नहीं, वो तो गड़बड़ होगा। जैसे आता हूँ वैसे काटो उसको, जैसे बोलो वैसे काटो, 2 से काटो बस। 2 लैम्डा बाई 2, ताकि चीज़ कॉमन में आ जाए, और आगे क्या लग जाए? 1 लग जाए। 1, 2, उसे 2 से काटो। 3 लैम्डा बाई 2, इससे बचाना था मुझको। 1, 2, 3, थर्ड। बोलो हाँ है ना। अब बगल में देखो, रुको, nth मोड ऑफ, बोलो वाइब्रेशन, ताकि मैं बात को समझा पाऊँ। तो अब खुद ही बताओ, इस केस में L क्या होगा? जब सेकंड है तो 2 इंटू लैम्डा बाई 2, फर्स्ट है तो 1 इंटू लैम्डा बाई 2, थर्ड है तो 3 लैम्डा बाई 2, nth है तो क्या हो जाएगा? n लैम्डा बाई 2। n स्टार्ट कहाँ से होगा? 1, 2, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। पहला पॉइंट आया क्या? अब यहां से बात करते हैं। अब बताओ, लैम्डा इक्वल टू 2L, बोलो हाँ है ना। इस वाले केस में लैम्डा इक्वल टू, हाँ वैसे बिल्कुल सही बोला आपने, 2L बाई 2 ही रहने दो। इस वाले केस में लैम्डा इक्वल टू 2L बाई 3, 2L बाई 3 एंड सो ऑन। बोलो हाँ है ना। उधर आ जाओ। ये जब nth वाले केस में आएंगे तो लैम्डा कितना होगा? 2 तो सब में आ रहा है, देखो ना 2 सब में आ रहा है। 1 मिनट, बाई 1 बोला है कितना? ऐसे कर सकते हैं, बोलो कितना जाएगा? 2L बाई n। बोलो हाँ है ना। अरे एडनी तो याद ही करना है यार अपने को, दिक्कत थोड़ी अपने को। अब बताओ क्या बन रही है इसके अंदर? वेव। बोलो हाँ है ना। ये बताओ
V इक्वल टू एफ लैम्डा। व्हाट इज V? अगर हाँ वही ठीक है, अगर हम बात करें स्पीड ऑफ वेव, V इक्वल टू एफ लैम्डा। बोलो हाँ है ना? रुकना 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 रुकना। F इक्वल टू वी बाई लैम्डा। ये क्या चीज़ है? स्ट्रिंग। क्या मैंने आपको एक स्ट्रिंग के अंदर टेंशन की वैल्यू, टेंशन वाला फॉर्मूला बताया था? बता रहा हूँ क्या, कहाँ लिखूँ? उधर लेता, कोने लेता हूँ ना। ये बताओ, क्या हमने पढ़ा था कि एक स्ट्रिंग के अंदर ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल करती है, उसकी स्पीड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट टी बाई म्यू। टी टेंशन, म्यू मास पर यूनिट लेंथ। हम इस रस्सी में क्या चेंज नहीं कर रहे हैं? टेंशन चेंज नहीं कर रहे हैं, वो चेंज नहीं कर रहे हैं। तो एक प्रकार से बी क्या है? कांस्टेंट। तो ये बताओ पहले, क्या मैं इसको 1 बाई लैम्डा वैल्यू डालूंगा डायरेक्ट, आगे चला जाएगा। लैम्डा की वैल्यू कितनी है? तो मैं इसको लिख रहा हूँ 1 बाई 2L। बोलो हाँ है ना? लैम्डा की वैल्यू सही तो है? हाँ। और V की वैल्यू क्या आ जाएगी? T बाई म्यू। बोलो हाँ है ना? नहीं आ रहा क्या? इधर आओ, इस वाले में आ जाओ। F इक्वल टू क्या आ जाएगा? V बाई लैम्डा। आराम है, पूरा एक साथ लिखेंगे ना परिवार। बोलो क्या होगा? 1 बाई लैम्डा कितना आएगा? 1 बाई लैम्डा पलट जाएगा, या कितना आ जाएगा? 2 बाई 2L। बोलो T बाई म्यू। आप तो खुद ही बताओगे, मैं कुछ नहीं करूँगा इसमें। ये बताओ, इसमें F इक्वल टू, रुक जाओ, V बाई लैम्डा, यहाँ का लैम्डा बोलो 3 बाई 2L। आप खुद ही बोलोगे अपने आप, खड़ा T बाई म्यू। उधर आ जाओ, इसमें F इक्वल टू क्या आएगा? V बाई लैम्डा, इसका लैम्डा ये रहा, तो कितना आने वाला है? N बाई 2L T बाई म्यू। बोलो हाँ है ना? N कहाँ स्टार्ट होगा? रुको, इसे क्या बोला? F1। इसे क्या बोला? F2। रुकना, अरे भाई उसमें बस पूरा काम, एक भी चीज मिस ना हो बच्चों से। ये क्या आपको दिख रहा है क्या यहाँ तक? ये क्या चीज़ है? ये पूरा F1 है क्या? ये देखो F1 है क्या? नहीं है क्या? ठीक, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू F1। ये क्या है अपना? F3। चेक करो, बोलो ये क्या आ गया? 3 इंटू F1। एन लगा दो, बस काम हो जाएगा। क्या इसको हम ये लिख सकते थे क्या चीज़? N इंटू F1। बोलो हाँ है ना? N कहाँ से? 1 2 3। नहीं आया। अब बताओ, इसको जगह बनाइए थोड़ा सा। देखो ये जो F1 है ना, F1, इसको हम कहते हैं, बोलो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये क्या है? नहीं, ये फंडामेंटल नहीं है। ये क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। यहाँ लिख लेना, क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। नहीं आया क्या? एक नया नाम। इस वाले केस में ये कहलाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन, फिर से बोलो। ओवरटोन मतलब ये एक्चुअली जो सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है वो फर्स्ट ओवरटोन की कंडीशन है। ऐसा क्या बोलते हैं? ओवरटोन। दो लोग, फर्स्ट ओवरटोन। इधर आओ, ये क्या है?
बोलो बोलो बोलो, इसे बोलते हैं सेकेंड, बोलो यस, ओवरटोन। थर्ड तो सेकेंड, एक कम, वो क्या है n-1th, क्या हो जाएगा बोलो, ओवरटोन। नहीं आया, ये समझ में आया कि नहीं आया? आखिरी पॉइंट यहां पे, ये बताओ ए फंडामेंटल, फर्स्ट सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन या फर्स्ट ओवरटोन, ए F3 एंड सो ऑन का रेशियो बोलो। F1 का तो 1 आ गया, बोलो हाँ ना, 1:2, यहाँ 2 तो 1:2 क्या हो जाएगा 2, 3 एंड सो ऑन। नहीं याद रहेगा क्या? पूरा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो जाओ ऐसे, बिल्कुल सुना है, चलो जाओ। जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, प्लीज जल्दी करो। हाँ ऐसे लिखे बेटा, ऐसे फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन पूरा, फिर सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, nth मोड ऑफ वाइब्रेशन। थोड़ा फास्ट रखिएगा। देखो क्या रटने की जरूरत पड़ेगी क्या अपने को, और डायग्राम बना सकते हैं ना समझ के एक बार। अरे लाइन से क्वेश्चन बनेंगे बेटा, खड़ा हो मत आप, मैं पूरा क्वेश्चन ही खींच ले रहा हूं। अच्छा, ये जो मैंने आपको स्टैंडिंग वेव्स के ग्रुप पे डल जाएंगे आपके, आई बात क्या, ये क्वेश्चन आप ट्राई मारेंगे या देखने की कोशिश करेंगे, इसे मैं सैटरडे को अलग से रिकॉर्ड करूंगा, कुछ क्वेश्चन उसके सिलेक्टेड, चलेगा क्या? फिर उसमें से बहुत कुछ बताऊंगा, ठीक है, क्लियर है क्या? बहुत बता दूंगा आपको, पहले क्लास में बताऊंगा आकर, फिर उसके बाद बोलूँगा अब इसको ट्राई मारो, तो बता भी दूंगा कि ये रिकॉर्ड है वहाँ पर, ठीक है ना, ताकि आपको जरूरत पड़ेगी तो वहाँ से देख लीजिएगा। ये जो नंबर है 1 2 3 वाले नंबर है, सब याद रखना चाहिए। हो क्या? जल्दी करें।
हम पहले साउंड नहीं पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। अभी स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं तो स्ट्रिंग वाले पूरे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। फिर जब साउंड में जाएंगे तो फिर साउंड पढ़ लेंगे। तो यानी आज ये हो जाएगा और कल से फिर इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। साउंड आखिरी रहेगा। बीट उसी में आएगा। ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन वो पूछ रहे थे ना। इसको लिख के समझ के रखिए, जब क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी, चिंता वाली बात नहीं है, पूरा क्लैरिटी आ जाएगी। हाँ बेटा, उसको ये लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ, क्या बोलते हैं, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकेंड हार्मोनिक मोड, है ना, अलग अलग नाम रहते हैं, एक ही चीज़ है। सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन बोले, सेकेंड हार्मोनिक मोड बोले, हार्मोनिक सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला, हार्मोनिक एक ही बात है। या बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन, F2 को बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन बोलिए या फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन बोलिए। F3 क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड ओवरटोन। माता बोलो, है? चलो हेड डालो, नई हेडिंग, नई हेडिंग। हो गया क्या? देखो स्ट्रिंग्स सेकेंड टाइप 2 मतलब इसी का सेकेंड पॉइंट। फर्स्ट पूरा कंप्लीट हो गया जब दोनों एंड क्या हो फिक्स्ड हो। लिखो स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड। एक एंड क्या हो
फिक्स हो, दूसरा क्या हो, फ्री हो, दूसरा जो है फ्री हो। ठीक है, अरे ऐसे भाई जैसे एक बांध दो और एक ऐसे ऐसे चल रहा हो, ऐसे फ्री हो बिल्कुल। ठीक है, चलो अब यहां पर भी वही बात करेंगे। आइए, इससे भी वही खेल है। दो बेटा, ये हमारा आएगा फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब तो क्लियर हो गया, एक साथ लिखूंगा है ना। देखो रस्सी ऐसे, जैसे ये वाला एंड क्या हो गया और ये फ्री कर दिया, ऐसा हो। ठीक है, अब देखो लेंथ कितनी बेटा, L, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्या किया, इसको एक वेव बनाया, कैसे होगा वो देखो। ठीक है, अब देखते जाइएगा, ये उसी बराबर ले लीजिएगा ऐसे। ऐसे क्या है, एंटी नोड, यहां पर क्या है, नोड। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, फंडामेंटल मोड, जो बोले बोलना। अब आप खुद बताओ। ठीक है, फंडामेंटल मोड भी बोलते हैं उसको। अब बताओ, खुद बताना आप, ये कितना है, L की वैल्यू बोलो। वेरी गुड। अब बोलते हैं ना λ/4। चलो क्या है, से लैम्डा निकाल लें, 4L, कोई दिक्कत नहीं। F = V/λ है तो रस्सी ही, तो इसकी वैल्यू 1/बोलो 4L T/μ, इसको 1 बोल देंगे अभी, ये अपना F1। बोलो क्लियर हुआ क्या, डायग्राम बगल में। अब बताओ ये क्या है प्लीज। अच्छा इसको देख लो एक बार और बिना देखे लिखना एक बार ताकि याद हो जाए, है ना। सेकेंड मोड ऑफ क्या है, वाइब्रेशन। फिर वही बात, L, बात सही क्या, देखिए बेटा, ये देखिए इसकी मुंडी, नहीं कोई देख रहे, दोनों बराबर हैं, नोड इंटेंट बराबर हैं। ठीक है, अब देखना, एक बीच में क्या लेकर आ जाओ, नोड, नहीं नोड ले आओ पहले, किनारे तो एंटी नोड आना ही आना है। बोलो समझ में हमारी बात क्या, ये नोड और नोड के बीच में क्या आएगा, एंटी नोड तो आना ही आना है। किनारे तो एंटी नोड आएगा ही आएगा ना यार। अब सुनो कैसे बताओ, यहां से आएगा, यहां ऐसे ऐसे आके, सही है, हाँ। भले पड़ गया। अब बताइए क्या होगा ये, बताओ L कितना होगा, 1 2 3 λ/4। वन 3, ठीक है, हाँ, और नंबर चलने लगा। लैम्डा स्क्वायर बताओ क्या आ गया, 4L/3, कोई दिक्कत नहीं। F, चलिए F2 होगा या, बोलो क्या हो जाएगा, V/λ, कितना आएगा लैम्डा, ये हो जाएगा 3/L √T/μ। यस, ये हो जाएगा 3F1, फंडामेंटल का ट्रिपल। ये क्या है, फर्स्ट ओवरटोन, ये वाला
अब बताओ। अच्छा हाँ, एक और लिख दो फिर nth वाला लिख देंगे यहाँ पर। आप क्या करो, समझो फिर बिना देखे लिखना। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। चलो ये रहा, ठीक है। जानते हैं जो मैं अपन ये बता रहे हैं ना, अपन ने क्या था, y इक्वल टू, अभी पढ़ा रहा था a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, फिर y इक्वल टू फिर क्या आ गया a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अरे बात समझ में क्या, ये पूरा डिराइव होता है वाला, वो फिर इधर होगा तो क्या होगा, ऐसे होगा तो क्या, पूरा पूरा डेरिवेशन इसका लंबा सा। लेकिन अपने क्या किसी काम का है नहीं, इसलिए मैंने वहाँ पे उठाया आपको कि हाँ भैया इतने से हमारे सब क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। मतलब उन टेंशन के हमें कोई लगभग 99% केस में कोई आवश्यकता ही नहीं थी, इससे उसको हटाई दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर कहीं गलती से कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं बता दूंगा कि कैसे से था कंसेप्ट में। देखो ये तो एल है, अब बताओ कैसे बनाओ डायग्राम, अब खुद सोच बताओ, दिमाग लगाओ। देखो ऐसे था भाई, ये तो पक्का है, एक नोड है और किनारे क्या आएगा, एंटी नोड, ये तो पक्का है, वो तो खुला हुआ है। तो बीच में एक नोड लेकर आए थे, एक और लेकर आ जाओ। हाँ एक और दो, ऐसे खिसका लो इसको, चलेगा। अब बताओ ये नोड और ये क्या आ गया, नोड, बीच में ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, एंटी नोड आ जाएगा। चलो ठीक है, हाँ हाँ ऐसा करो ना, ऐसे आता है, ऐसा हो जाएगा। ऐसे देखो ना, बात करके मुँह को खुला खुला रह गया। क्लियर है क्या, आप बताओ क्या होगा, खुद बोलो। L इक्वल टू 1 2 3 4 5 लैम्डा बाई 4, सही है क्या। लैम्डा बराबर 4L बाई 5। अब आ जाओ F3, बोलो क्या आएगा, V। अच्छा मानो, सुनो मेरी बात, ये मानो क्या लिखा, लैम्डा 3 लिखते हैं इसको, इसको लैम्डा 2, लैम्डा 1। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, फालतू बड़ा पेपा नहीं कर रहा है उसमें। अब ये नहीं क्या बोलो, घर तो लिखो नहीं भाई, 4L और ये हो जाएगा अंडर रूट टी बाई म्यू। ये समझ में आया क्या। चलिए एक काम करते हैं, रुकिएगा। नहीं अपन ने, आपने ठीक है, यहाँ तो मैथ्स नहीं पढ़ा इलेवंथ में भाई, आपका बायो है। तो ये एपी कहाँ था, 9th में 10th में, बस बस काम हो गया। इधर देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, 1, यहाँ पे 3, 1 रुको, 1 3 5 एंड सो ऑन। या एपी में है क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका क्या था, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, वेरी गुड। क्या आपको मालूम है, nth टर्म बोला करते थे, nth टर्म TN, बोलो फॉर्मूला, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। था पढ़ा था, यहाँ लिख रहा हूँ। चलो बताओ, वो सम ऑफ nth टर्म था AN। अच्छा ठीक है, हमने TN पढ़ा है टर्म्स, हमने यूपी में भाई यही पढ़ा है आपने, तो हम क्या करें बताइए। आइए चलो, TN ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म 1 प्लस क्या, n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना आएगा, 2। बताओ कितना आ रहा है, 2n माइनस 1, सही है क्या, नहीं आए, सही तो है, सही है, ये विचार कर रहे हैं, क्या लगता है सही हो सकता है क्या। देखो ये बताओ, अब हम बात कर रहे हैं nth मोड ऑफ वाइब्रेशन, डायरेक्ट 3 तो 3 आ रहा है, यहाँ पर क्या आएगा, n है तो Fn। अरे यार इतना थोड़ी जल्दबाजी करते हैं, पहले L बताओ क्या आएगा। इसमें फर्स्ट वाले में 1 लैम्डा बाई 4, फिर 3 लैम्डा बाई 4, 5, बोलो हाँ है ना। इसमें क्या आएगा, जाओ 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 4, चेक करो,
एन कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 एंड सो ऑन। रखो, देखो आर सही है क्या, थोड़ा बंद रखना। 2 इंटू 1 पहला वाला आएगा, एन रखो 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 1 3 आएगा, ये वाला आएगा। सही है ना। और निकाला कहाँ से, इधर से। अब बताओ, रुको रुको, अब बताओ लैम्डा क्या आ गया डायरेक्ट, 4L। तुम डायरेक्ट लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, तुम पढ़े लिखे लोग हो यार, ऐसा लगता तो नहीं है। देखो ये बताओ क्या आ जाएगा, बोलो। अरे बहन जी इधर देखिए, V बाई लैम्डा, ये लैम्डा एन लिखा रहता है ना, आवश्यकता पड़ेगी देख लें। बोलो कितना आएगा, ये कितना आ जाएगा, 2n माइनस 1 बाई 4L T बाई म्यू। बोलो क्लियर है क्या। इसे क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। बताओ रेशियो क्या होगा, F1 रेस टू F2 रेस टू F3। यहाँ का तो 1 1 3 5 ऑड नंबर, 1 3 5 एंड सो ऑन। चालू हो जाओ, चालू रहो भाई साहब। उसमें क्या था, जब दोनों स्ट्रिंग थी तो यहाँ पे क्या आया था, एन आया था, यहाँ एन आया था, नीचे 12 था। अरे n बाई 12 था ना यार। हाँ, एक बार लिख लीजिए। एक रफ आइडिया सबको लग गया। टेस्ट टॉपिक कौन कौन से बोले हैं भाई, तुम्हें पेपर देने जाना है अभी, फाइनल करने को भूल जाओगे, कुछ और एक्स्ट्रा दे दो। विस्कोसिटी, SHM, कोलिजन, एक और था, फिर से बोलो। नहीं एक मिनट को पहले फिर बोलो। SHM, कोलिजन, बस। हाँ 5 क्वेश्चन, हाँ ठीक, यही बोला था ना पक्का। अरे बोलो भाई। हाँ क्वेश्चन इजी दूंगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसा कोई क्वेश्चन जहां के 4 लाइन ऊपर जाना ना पड़े, बस खट से आंसर निकाल दो आप। नहीं टफ वाले काम नहीं, कि थोड़ा सा आपको कम से कम ये हो जाए कि हाँ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना चालू हो जाए। नहीं इससे भाई सबसे दिक्कत क्या हो रही है, जब टेस्ट सीरीज चल रहा है पूरा, बहुत से अच्छे बच्चे उनके नंबर ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो हाँ भाई बच्चा डिप्रेशन तो आता ही है ना यार। चाहे 2 साल पढ़ा हो, तगड़ा पढ़ा हो, उसके बाद नंबर ऊपर नीचे हो।
हो गया क्या? ठीक, चलिए आप आराम से बात करते हैं, है ना। 1 3 5 याद रहेगा, 1 2 3 याद रहेगा, है ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 अब वो चीज़ है जो हमको क्वेश्चन देखते ही क्लियर होगा। बोलो, ठीक है बेटा, ये जनरली तो याद करना ही, रट्टा मार जाना, रट्टा, ठीक है, एकदम रटा रहे बेटा इस लो, इसमें क्या है, जितने नोट्स इतने एंटी नोट्स काउंट करो, सब बराबर आ रहा है। उसमें क्या था, नोट एक ज़्यादा था, क्लियर है क्या? ठीक है, हाँ रुको, अभी बहुत बातें करेंगे अभी। चलिए डायग्राम को थोड़ी समझते हैं। इसे चलाएं क्या, इसे स्टार्ट करते हैं ना, ताकि मिटा रहे बार बार। अब बताओ दो भाई साहब, अब खुद ही बताना, एक एंड क्या है, फ्री, वन एंड क्या है, फ्री। इसको क्या देखा, एक एंड क्या है, कसा हुआ, बोलते हैं रिजिड, और वन एंड क्या है, फ्री। सुनते जाओ, इसी की बात हम लोग कर रहे हैं। अब समझाओ मुझे, प्लीज सुनना। अगर मैं ये कहता कि फ्रीक्वेंसी ऑफ, प्लीज रिक्वेस्ट करो बेटा, भैया प्लीज, फ्रीक्वेंसी ऑफ nth मोड ऑफ वाइब्रेशन, तो क्या बच्चों के माइंड में फॉर्मूला चल रहा है इस समय, 1/4L √T/μ। हाँ यार, ठीक है, चश्मा लग गया और आफत वाला काम। हाँ यार, अगर मैं ये कहूँ फ्रीक्वेंसी ऑफ, अब नाम मैं चेंज करूंगा, देखो एन बोल दिया ना, ठीक है, देखते हैं ना, जानबूझ में के लिख दिया, अब तो एन भी कोई दिक्कत नहीं मुझे। केथ ओवरटोन, केथ, रुको, ये कौन है, थर्ड, 5, बोलो हाँ है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई साहब, तो मैं बता रहा हूँ ना, बड़ा क्यों रहे आप। ये बताओ, यहां पर कुछ याद है क्या था, यहाँ 1, यहाँ पे 3 आ रहा था ना, नहीं आया था क्या ये हमारा फर्स्ट ओवरटोन था? अब हम बता रहे हैं बच्चों, क्या बता रहे हैं आप, हम बता रहे हैं, क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं आपसे हम। चलो यहीं भी बोलता हूं आपसे, जब आपने F1 लिखा था तो क्या लिखा था बताइए, 1/4L T/μ लिखा था। जब आपने F2 लिखा तो क्या लिखा, 3, फिर बोलो, /4L T/μ। क्या ये फर्स्ट ओवरटोन था, बोलो हाँ है ना, फर्स्ट ओवरटोन। आप कुछ नोटिस करो, ये क्या है, ये क्या है, ये सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, और ये क्या है, फर्स्ट। सुनना, यहां पर क्या है, आराम से एक और देखो, ये कितना था, 5/4L T/μ। यहां पर क्या था, ये सेकेंड ओवरटोन। रुको, यहां पर क्या है, बस ये देखो 2, यहां पर, ठीक, यहां पर क्या है, nth मोड ऑफ वाइब्रेशन, बोलो हाँ है ना। यहां पर क्या लिखा है, मुझे बस समझा दो कि जो, बोलो बात समझ में आई क्या, ये जो के है, क्या लिखा है यहां पर, सेकेंड ओवरटोन, इससे एक ज्यादा। नहीं आ रहा क्या, नहीं समझ में आया, बस में क्या, मतलब अगर यहां 2 बोला तो यहां पर क्या है, वो 3 है,
बोलो हाँ है ना। अब खुद ही बोलो, आप बोलो क्लियर है क्या? बस दिमाग लगाओ, यहाँ पे कौन सा ओवरटोन है? यहाँ पर हमने क्या बोला? सेकंड बोला, सेकंड ओवरटोन। यहाँ क्या बोला? थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बोलो हाँ है ना। क्या सीख रहे हैं आप? वहां पर एक क्या होगा? ज्यादा चल रहा होगा। नहीं आया क्या? बस मुझे एक चीज समझा दो, मैं से पूछ रहा हूं, आप खुद ही बताएंगे। अब यहां पर क्या है? कौन सा मोड लिखा है? केयत। बोलो हाँ है ना। यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? एन तो रहेगा, एक ज्यादा या एक कम? तो वो घबराहट सी हो रही है, मुझे तबीयत खराब है, बस इतना बोल दीजिए बस। यहां पर क्या है? यहाँ सॉरी, यहाँ क्या है? 2। तो सेकेंड ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन, तो केयत ओवरटोन हो गया। तो मोड कौन चल रहा होगा? बोलो ना, एक उससे ज्यादा, इस नंबर से एक ज्यादा। बोलो हाँ है ना। मैं यहाँ चेंज करूँगा उससे। देखो मेरी बात सुनो, देखो मैं उसको लिख रहा हूँ एफ केयत, मैं के ओवरटर्न के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो बताओ क्या आएगा? बताओ। एक ज़्यादा, नहीं समझ आ रहा है क्या? एक ज़्यादा। बताओ क्या यूज़ करूँगा? क्या मैं, आप बता रहे, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। 2k, बोलो वहां पर जहां n है, कि मिनट, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं कि नहीं? बताओ बस, ये बोल दो बस, रुको मैं, आप बता रहा, अभी बताओ, आप सही करेंगे अपन यहाँ पर 4l। अब बताओ T/μ, कौन सा ओवरटोन? कौन सा? केयत। कौन सा? केयत। के की वैल्यू स्टार्ट कहां से होगी? केयत, केयत K1, अरे बोलो ना 1, क्योंकि ये K जो है, जब वो सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन तो वहां से स्टार्ट होता है। नहीं आया क्या? आराम से 1, फिर क्या आ गया? 2, 3 एंड सो ऑन। रुकना प्लीज, रुकना, आराम। देखो ये बताओ, जब हम सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन से स्टार्ट हुए, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन से स्टार्ट हुए, जब सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन होता है तो कौन सा ओवरटोन होता है? फास्ट। फास्ट यानी के वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है? फास्ट। आ रहा क्या? बैठा रहे हो क्या? ये क्या हो गया? बोलो, ये सेकेंड क्या है? ओवरटोन, और थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। नहीं आया क्या? ये बताओ, यहां रखो, के की वैल्यू रखो, रखो, कितना आ रहा है? अरे कितना आएगा? 2 × 1 3/4। अब बताओ, ये बताओ, देखो आराम से लो, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी? कितनी आई थी? 3/4L T/μ। क्या यही आपका फर्स्ट ओवरटोन था? नहीं था। तो भाई के क्या रख दिया अपन ने? 1 रख दिया। बोलो कितना आएगा? 1 रखो, 3/4L, ये वाला तो आएगा। इसी को तो बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। नहीं समझ में आया क्या? नहीं आया क्या? तो अब दिमाग में ये बैठाओ कि भैया देखो, अगर आप क्या चला रहे हो? फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड ओवर, सॉरी, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, ऐसे चला रहे हो, तो क्या करोगे वहां पर? 2n - 1 अपॉन 4l √T। और यदि क्या चला रहे हो? इसी का क्या चला रहे हो? ओवरटोन, पहला ओवरटोन, दूसरा ओवरटोन, तीसरा ओवरटोन, केयथ ओवरटोन। तो यहां पर क्या रहेगा? 2k+1, और k कहां स्टार्ट होगा? नहीं है बच्चों को, नहीं आया क्या? ठीक, रुकिएगा, अभी तो समझ में आ गया क्या लिखा मैंने। अब मिटाता हूं इसको, आप देखो, लिख लिया था ना पन्ना साहब? ठीक है।
एक कन्फ्यूजन है। अब मुझे से बताओ बेटा, बेटा मैं आपसे बोलता हूं फिफ्थ मोड ऑफ सॉरी फिफ्थ ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी बताओ। फिफ्थ 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 ओवरटोन, ओवरटोन फिफ्थ 5 2 10 11। तो जो 11 देखो ये क्या है, ये क्या है, एक देखो ये क्या है, ये तो फंडामेंटल है, यानी एक प्रकार से ये है 2k+1 इंटू फंडामेंटल। नहीं आया? बताओ फिफ्थ ओवरटोन, फिफ्थ ओवरटोन, फिफ्थ ओवरटोन, फिफ्थ ओवरटोन कितना होगा? फिफ्थ अगर ओवरटोन बोल रहे हो तो सेकेंड सॉरी सिक्स्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन वहां रख दो, वहां रखो 2 इंटू 6 12 माइनस 1 11 आएगा, यहाँ रखो 5 फिफ्थ ओवरटोन वही आएगा। कंफ्यूजन नहीं? नहीं आया? बोलो यार 90% क्वेश्चन में फिफ्थ ओवरटोन सिक्स्थ ओवरटोन से आएगा, याद रहे। हो क्या? रुकना, अब बता दो। अच्छा इसमें जब दोनों एंड पे एक कसा हुआ था, दोनों एंड रिजिड थे, अब बताओ उसमें Fn क्या आया था? फ्रीक्वेंसी ऑफ nth मोड ऑफ वाइब्रेशन कितना आया था? n/12 अंडर रूट ऑफ t/μ। n के लोग कहाँ स्टार्ट थे? 1 2 3। नहीं आया था क्या? आया था? क्लियर है क्या? ये बताओ एक ज़्यादा, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ kth, एक मिनट को, अगर मैं ये बोलूँ फ्रीक्वेंसी ऑफ, एक मैं लिखना पड़ेगा, रुको, फ्रीक्वेंसी ऑफ nth बोलो मोड ऑफ बोलो बोलो बेटा वाइब्रेशन, यहाँ क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ kth बोलो ओवरटोन। अब बताओ तो f डायरेक्ट kth बोलेंगे अपन उसको, ये nth है, बोलो क्या जाएगा? क्या मुझे k+1 लिखना चाहिए? एक ज़्यादा रखो यहाँ पर, ये बाई क्या हो जाएगा? 12 और t/μ, या ऐसा बोलो कि k+1 इंटू फंडामेंटल। k स्टार्ट कहाँ से होगा? 1 से 2, देख लो वही आ रहा होगा, वही आ रहा होगा। नहीं समझ में आया क्या? कॉपी करो इसको, हम डायरेक्ट अटैक करेगा भैया वो एकदम बस आज के लिए इतना ही। बात समझ में आ गई क्या? ये नंबर याद रहे कि वो मोड का नाम ले रहा है कि ओवर टोन का ले रहा है। 90% केसेस के अंदर क्या रहेगा? ओवर टोन रहेगा, इसलिए अपनी लैंग्वेज को पूरा बैठा लो।